अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर खौफनाक कहानियों को, नौशीन स्केरी स्टोरीज को पसंद भी करते होंगे। तो जल्दी से अपने कानों में हैंड फ्री लगा लें, कमरे की लाइट ऑन कर लें और अपने ऊपर आयतुल कुर्सी का हिसार भी कर लें, क्योंकि खौफनाक कहानियां सुनने के बाद डर तो लगता है। तो सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी का। आज की जो पहली खौफनाक कहानी है ये हैदराबाद से मेरी एक सेंडर ने शेयर की है, जो अपना नेम नहीं बताना चाहती। वो बताती है अभी तकरीबन 25 दिन पहले की बात है। हम लोगों के गांव में, हम लोगों का गांव हैदराबाद से आगे 1 घंटे की ड्राइव पर है। तो वहां पर एक फौतगी होगी, हम लोगों को जाना पड़ा। हम लोग उस फौतगी में जब पहुंचे तो वहां के लोगों का जो रद्द अमल था, वहां के लोगों का वहां पर जो उनको देखकर फील हो रहा था वो अजीब सा ही था। पता नहीं वो लोग इतने डरे हुए क्यों थे। शाम होते ही सभी औरतें बच्चों को लेकर घरों में चली गईं। गांव में अक्सर ऐसा नहीं होता। गांव में जब अल्लाह ना करे कहीं शादी या कोई फौतगी अल्लाह ना करे हो, तो वहां पर गांव के लोग प्रॉपर आते हैं, रहते हैं, टाइम देते हैं, उस घर वालों का पूरा साथ देते हैं। लेकिन ये तो शाम होते ही घर खाली हो गया। हम लोगों को थोड़ा सा ये चीज अजीब लगी। हम लोगों ने पूछा तो उनका ये कहना था कि इधर हमारे गांव के पास ही एक और गांव है, 10 मिनट की मुसाफत पर। उस गांव में एक अजीबोगरीब वाकया हुआ है जिसकी वजह से हम सब लोग डरे हुए। हम लोगों ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या वाकया रूनुमा हुआ है जिससे आप लोग इतना खौफसदा है। उनका ये कहना था कि हमारे उस गांव में कुछ लोग हैं, तो उनमें से एक घर था, उन लोगों ने कच्चा गोश्त वगैरह ला के रखा था घर में। उन लोगों ने जैसे खाना बनाना था तो भी गोश्त वगैरह धोकर कमरे में रखा था। उन लोगों का ये प्लान था कि भी सब्जी वगैरह काट कर तो फिर गोश्त को बाहर लाएंगे, कहीं गोश्त खराब ना हो जाए। शाम का वक्त था, गांव का माहौल था, घर का दरवाजा खुला हुआ था। इतने में वो कहते हैं हमें नहीं पता, एकदम से एक औरत आई है घर में काले लिबास में। वो औरत आकर उस कमरे में दाखिल हो जाती है। वो लोग हैरान होते हैं कि ये औरत कौन है। जब तेजी से वो लोग उसके पीछे गए तो उन लोगों ने देखा कि उस औरत ने इस कच्चे गोश्त को नोच नोच कर खा लिया था। जब उन लोगों ने उस औरत को बुलाया कि तुम कौन और ये क्या कर रही हो, उसके दांत इतने नोकीले थे और मुंह से बाहर निकले थे और चेहरा बहुत भयानक था। और वो औरत एकदम गायब हो गई, उसी कमरे में उन लोगों के सामने गायब हो गई। जब वो औरत गायब हुई तो पूरे घर में, पूरे गांव में वो लोग शोर मचाने लग गए और चीखो पुकार करते बाहर भागे कि हमारे घर में कोई औरत दाखिल हुई है, उसने कच्चा गोश्त खाया और वो गायब हो गई है। आस पास के घरों के सभी लोग निकले, हमसाए आस पड़ोस वाले आए, सबने आकर देखा वहां पर गोश्त नाम की कोई चीज नहीं थी। यहां तक कि हड्डियां भी वो चुबा गई और वो खाली बर्तन पड़ा था और वहां पर किसी औरत का नामो निशान भी नहीं था। जब ये औरत गायब हुई पूरे गांव में खौफ फैल गया। कुछ लोगों ने ये भी बातें बनाई कि उस औरत को बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर देखा भी है। अब वो हकीकत थी, डर था या लोगों का वहम, मिले जुले तसुरात थे। उस गांव से बातें फैलती फैलती इस गांव तक भी आई। मेरी सेंटर बताती है कि मेरे 2 कजन थे, रात का टाइम था तो वो लोग गाड़ी में आ रहे थे, उसी गांव वाले रास्ते से आ रहे थे। तो वो कहते हैं रात तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। हम लोग क्या देखते हैं कि सड़क के दरमियान में एक औरत खड़ी है। हम लोग बड़े हैरान हुए कि औरत कौन है, इतनी रात को ये इस वीराने में, आसपास तो आबादी भी नहीं है, वीरान सड़क है, गांव की रास्ता है, कि यहाँ पर क्यों खड़ी है। वो कहते हैं कि हम लोगों ने उसे हॉर्न दिया, गाड़ी उसके करीब करने लगे, वो हट ही नहीं रही थी। मेरे कजन ने मोबाइल निकाला और तस्वीर भी बनाने की कोशिश की, लेकिन तस्वीर में भी वो क्लियर नहीं थी। जब उसने जूम करके देखा तो वो उसके पाँव जो थे वो हवा में थे, जमीन पर पाँव नहीं थे, जमीन से ऊंची थी। और इनकी ना हॉर्न सुन रही थी ना इनकी तरफ तवज्जो दे रही थी। मेरे कजन ने दूसरे को कहा कि गाड़ी गुजारो जल्दी से। उसने जैसे गाड़ी के शीशे बंद किए और बड़ी फुल स्पीड से गाड़ी जब उसके पास से गुजारने लगा तो आगे से भी एक गाड़ी आ रही थी। ये उसको बचाता बचाता जैसे उसके अंदर से गुजर गए तो गाड़ी उसके आर पार हो गई और वो गायब हो गई। ये लोग तो बड़ी मुश्किल से घर वापस पहुंचे। इन दोनों को इतना बुखार था, इनकी इतनी हालत खराब हो गई कि हमारे साथ ये हुआ क्या है। और उस वक्त ये जो औरत गायब हुई थी वो वाकया भी बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा ताज़ा था, बल्कि 1-2 दिन की ही बात थी।
और पूरे गांव में ये बातें भी फैली हुई थी कि किसी ने एक ऐसी औरत को देखा है जो जगह जगह पर नजर आती है, वीरान सड़कों पर खड़ी होती है, वीरान दरख्तों के नीचे खड़ी होती है और गायब हो जाती है। यानी कहने का ये मकसद है कि उस गांव में वो चुड़ैल थी जो औरत के रूप में जाहिर हुई और बहुत से लोगों को दिखी भी, मेरे कजनों को भी दिखी जो काफी दिन बीमार भी रहे। हम लोगों ने जब ये बात सुनी, हम लोगों ने भी वापस शाम के वक्त ही आना था। हमारा रास्ता उनके गांव वाला नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया कि कहीं हमें भी वो रास्ते में चीज नजर ना आ जाए। हम लोग अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकले, हम लोग तो कुर्सी पढ़ते हुए वहां से निकले। अल्लाह का शुक्र है हमें नजर तो ऐसा वैसा कुछ नहीं आया, लेकिन एक खौफ हमारे अंदर भी मौजूद था। तो ये एक कहानी थी, हॉरर स्टोरी थी जो मेरी सेंडर ने शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका। इससे ये बात ठीक है, बहुत से लोगों के साथ ऐसे मामलात हो जाते हैं जिनको सुनकर अकल दंग रह जाती है। बाज लोग सुनने वाले इनको महज किस्से कहानियां समझते हैं, बाज लोग समझते हैं कि ये सिर्फ बातें हैं, इनके बिहाइंड कुछ भी नहीं है। लेकिन जिनके साथ होता है वो लोग इसकी हकीकत से बाखूबी वाकिफ होते हैं, वो लोग जानते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। तो शाम के बाद तो वैसे भी मगरिब के बाद कहते हैं कि घरों के दरवाजे बंद रखने चाहिए, क्योंकि जिन्नात, भूत प्रेत ऐसी चीजें आसमान से उतरती हैं, फिर वो जो घर खुले हुए होते हैं उनके घरों में अपना बसेरा करने की भी कोशिश करती हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अवैस शेयर कर रहे हैं। अवैस कहते हैं हम लोग भेरा के रहने वाले हैं और आज आपके साथ एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों का जो इलाका है वो बहुत कदीम पुराना इलाका है और अक्सर वो मशहूर इस बात से है कि वहाँ पर रात के वक्त एक चुड़ैल नजर आती है। अक्सर आपने भी शायद ये कहानियां पहले भी सुनी होंगी हमारे इलाके की। लोग कहते हैं कि रात के वक्त एक औरत दुल्हन के रूप में गलियों में नजर आती है। बाज़ औक़ात अगर वो एक कोने पर नजर आई है तो पलक झपकते वो गली के आखिरी कोने पर होती है। हम लोगों ने भी ये बातें बहुत ज्यादा सुनी हुई थी, लेकिन हम लोगों के साथ आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इसलिए हमें लगता था कि ये लोग पुरानी बातें, सुनी सुनाई बातें, कि जैसे पहले भी ये बात बड़ी मशहूर हुई थी कि अक्सर रात के वक्त एक औरत नजर आती है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी उसे देखा था। कभी वो अपना आप जाहिर करती है, कभी वो फौरन गायब हो जाती है। कभी ऐसा लगता है आपके पीछे कोई चल रहा है, आप पीछे पलट कर देखते हैं पीछे कोई भी नहीं होता, आगे गर्दन करते हैं तो आगे कोई औरत जा रही होती है। तो ऐसे मैंने भी सुनी हुई थी बातें, लेकिन अब आजकल लोग बहुत ज्यादा इन चीजों पर चर्चा कर रहे थे। तो उन दिनों में मैं अपने एकेडमी के कामों में था, तो मैं अपने दोस्त के पास था, हम लोग कोई काम कर रहे थे। तो खाना खाया मिलकर, चाय शाय पी, उसके बाद जो पेंडिंग होमवर्क था वो किया। तो काम करते करते मैं खासा लेट हो गया, 12:30 पौने 1 हो गए। मुझे घर से फोन आया कि तुम अभी तक घर नहीं आए। तो मैंने उन्हें कहा कि बस मैं आ रहा हूँ। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था वो चुड़ैल वाली बात। मैं अपने दोस्त के घर से निकला, उसका घर मेरे घर से थोड़ा दूर था, पैदल 10-15 मिनट लग जाते थे। तो जो ही मैं अपने मोहल्ले, अपने इलाके में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई औरत आ रही है। औरत मुझे ऐसे लगी क्योंकि वो मेरे पीछे कोई बोल रहा था, किसी के बोलने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई औरत सरगोशियों में बातें कर रही है और मेरे पीछे चल रही है। मैंने पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। मुझे लगा मैं वहम कर रहा हूँ। मैं फिर तेजी से आगे चलने लग गया। जो ही मैंने आगे दाईं तरफ मुड़ना था, मैं दाईं तरफ मुड़ा तो मैंने कोने पर बड़े खूबसूरत जूते पड़े हुए देखे, जैसे लड़कियों के जूते होते हैं। वो जूते इतने खूबसूरत थे, गोल्डन कलर के जूते थे और वो इतना स्पार्क कर रहे थे, इतना चमक रहे थे कि मैं उनको देखकर हैरान हो गया। इतने नए जूते इतनी रात को बाहर किसने रखे हैं? तो मैं जैसे ही उन जूतों के करीब गया, उन जूतों को उठाने लगा, तो एक बहुत गुस्से से भरी हुई औरत की आवाज मेरे कानों से टकराई, गलती से भी इन जूतों को उठाना मत, इन जूतों से पीछे हट जाओ और जहां जा रहे हो चुपचाप चले जाओ। मैंने जब ये आवाज सुनी, मेरी तो पूरी जैसे जान ही निकल गई। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मैंने पलट कर देखा, कोई भी नहीं था। मैं तेजी से जूतों के पास से भागा, तो जब मैंने पलट कर देखा तो एक औरत सुर्ख लिबास वाली गली के कोने पर बैठे अपने पैरों में वो जूते पहन रही थी। मैं इतना खौफजदा हुआ, मैंने भागना शुरू कर दिया। अभी भी मेरा घर जो था वो दूर था,
میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ میں کیسے جاؤں. آگے جب جانے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے بالکل گلی کے کونے پر سرخ لباس میں ایک عورت کھڑی ہے. وہ عورت جیسے مجھے دیکھ کر گلی کے درمیان میں ہو کر آگے کی طرف چلنے لگی. چھن چھن کی آوازیں، رات اتنی گہری رات، میرا خوف سے ایسی بری حالت تھی. میرے پاس موبائل تھا، میں گھر فون نہیں کر پا رہا تھا، میرا ذہن اس طرف جا ہی نہیں رہا تھا. میں کونے پر کھڑا ہو گیا کہ میں نے تو اس گلی میں جانا ہے اور یہاں پر یہ عورت ہے، میں اب گھر کیسے جاؤں. کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں. ایک نظر پڑی تو وہ گلی میں نہیں تھی. تھوڑا سا آگے آیا تو پھر سے ایک دم سے وہ سامنے ظاہر ہو گئی. گلی خاصی لمبی تھی. پھر میں پیچھے گلی کے کونے پر آیا. اتنے میں مجھے چوکیدار کی سیٹی کی آواز آئی. وہ پچھلی گلی سے آ رہی تھی. میں پچھلی گلی کی طرف بھاگا کہ چوکیدار آ رہا ہے، میں چوکیدار کو ساتھ لے کر تو اپنے گھر چلا جاؤں گا. چوکیدار بھی ہمارے علاقے کا تھا، ہمیں جانتا تھا، میرے ابو کو بھی جانتا تھا. تو جب میں اس گلی کی طرف گیا تو چوکیدار وہ کونے کی طرف جا رہا تھا. میں نے اسے بڑی آوازیں دی، یہاں تک کہ میں چوکیدار کے پیچھے بھی بھاگا. جیسے میں چوکیدار کے پیچھے بھاگا تو میرے بھاگتے وقت چوکیدار سائیکل پر تھا، سیٹی اتنی اونچی بجا رہا تھا. وہ دوسری گلی میں مڑ گیا. دوسری گلی میں مڑا تو وہاں پر چوکیدار تھا ہی نہیں. چوکیدار پتہ نہیں گئے کہاں پر، گلی خالی تھی. میری تو حالت اور غیر ہو گئی. رات کا ٹائم ہے، میں گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا. میں وہاں سے مڑ کر جب اس گلی میں آنے لگا تو وہ جو سرخ لباس والی عورت تھی وہ چلتی چلتی اس گلی تک آ گئی. اب وہاں پر جو میری حالت تھی، بس مجھے لگا کہ شاید اب میں زندہ نہیں بچوں گا، کیونکہ یہ تو میرے پیچھے لگ گئی ہے. شاید اس کے جوتوں کے پاس میں گیا ہوں تو اب یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی. اتنے میں ایک دم سے میرے موبائل پر بیل ہوئی. وہ ایک دم میرا سکتا سا ٹوٹا خوف کا. میں نے جلدی جلدی اپنا موبائل نکالا تو میرے ابو کی کال آ رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے تم ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچے. میں نے کہا کہ مجھے بچا لیں، میں گھر کی 3 نمبر والی گلی پر ہوں. ابو نے جب یہ سنا کہ مجھے بچا لیں، یہ اتنا ڈرا ہے. فون چل رہا تھا، وہ مجھے بار بار بلا رہے تھے کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، تمہیں کون کچھ کہہ رہا ہے. پر میری آواز ہی نہیں تھی نکل رہی. وہ بالکل گلی کے کونے پر پہنچ گئی. اس کا اتنا سیاہ چہرہ تھا، اتنا خوفناک چہرہ تھا. میں اپنی پوری زندگی میں اتنا بھیانک چہرہ نہیں دیکھا. میرے پاؤں جیسے جم گئے تھے. میں بھاگ بھی نہیں تھا پا رہا وہاں پر. اتنے میں مجھے موٹر سائیکل کے ہارن کی آواز آئی. اسی گلی کے کونے سے میرے ابو اندر آئے. وہ غائب ہو گئی. میرے ابو آئے تو میں درمیان میں کھڑا تھا. میرے ابو نے مجھے ہلایا جلایا پر میں اپنے ہوش میں نہیں تھا. پتہ نہیں انہوں نے مجھے کیسے بائک پر بٹھایا اور مجھے گھر لے کر آئے. 10-15 منٹ کے بعد وہ میرا اوپر جو ضابطہ تھا، خوف تھا، وہ سب تھا میرا ٹوٹا اور میں چیخیں مارنے لگ گیا. میں کانپ رہا تھا. مجھے انہوں نے پانی پلایا. میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. ابو نے کہا کہ تمہیں کتنا منع کیا، تمہیں کتنا سمجھایا، تم ہر بار اس چیز کا مذاق سمجھتے تھے، تم ہر بار اس چیز کا مذاق بناتے بھی تھے. آج تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب دوبارہ کبھی بھی غلطی مت کرنا اتنی رات کو اپنے کسی دوست کی طرف جانے کی. اس کے بعد میں نے توبہ کر لی. مجھے اتنا بخار ہوا کہ 3 دن تو میں ہل بھی نہیں سکتا تھا. پھر میڈیسن بھی گھر ہی آتی تھی. 3 دن کے بعد میں اٹھنے کے قابل ہوا تو مجھے ان باتوں پہ یقین ہوا. میں نے توبہ کی کہ میں کبھی بھی ان باتوں کو نظر انداز نہیں کروں گا یا مذاق نہیں بناؤں گا. بالکل یہ بات سچ ہے. بھیرا کے وہ پرانے جو ہمارے محلے ہیں، جو علاقے ہیں، وہاں پر اس مخلوق کا بسیرا ہے. وہ بہت سے لوگوں کے گھروں میں بھی وہ چیز نظر آئی ہے. بہت سے لوگوں کے گھروں میں بھی مختلف روپ میں نظر آئی ہے. گھر کی تیسری چھت کے اوپر کبھی کوئی بکری جا سکتی ہے. میرے دوست کی بہن جو تھی چھت پر بیٹھ کر دوپہر کے ٹائم کپڑے دھو رہی ہے تو کہتی میں نے پلٹ کر دیکھا تو کالی سیاہ بکری میرے پیچھے کھڑی تھی. اور جب وہ چیخ مار کر اٹھی تو بکری غائب ہو گئی. ان کے گھر کی تیسری چھت کے اوپر ایک باتھ روم تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ باتھ روم میں جا نہیں تھے سکتے. ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دیوار کے اوپر سے کوئی کالا سر اندر آ رہا ہے. نظر آتا تھا وہ اوپر سے کھلا ان کا باتھ روم تھا. تو اتنے وہاں پر وہ خوفناک واقعات اور بھی بہت سے ہیں. میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گا. تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. الحمدللہ اللہ نے میری جان بچا دی. بہت شکریہ حسیب آپ کا. جیسے جو لوگ بھی جنات کو یا ان کی معاملات کو، بھوت پریت کو، چڑیلوں آفتوں کو مذاق سمجھتے ہیں، پھر کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ ایسا ہوتا ضرور ہے کہ ان کو وہ چیزیں اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں. تو یہ جنات، بھوت پریت، ان چیزوں کا وجود قرآن پاک میں بھی ہے. ان کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا قرآن پاک میں کہ یہ ہم سے پہلے کی مخلوق ہے. ہماری خاطر اللہ پاک نے ان کے اور ہمارے درمیان ایسا پردہ رکھا کہ ہم انہیں دیکھ نہ سکے. ہماری خاطر ان کو
गारों में, वीरानों में, ऐसी जगहों पर भेज दिया गया जहाँ पर आम इंसान नहीं आबाद होते। लेकिन फिर भी ये मखलूक़ात इंसानों से बदला लेने के लिए हमें तंग करते हैं, और अल्लाह ने हमें अपनी हिफाजत के लिए कुरान पाक की आयत दी है, बावजू रहने का जरिया बताया कि हम लोग अपनी हिफाजत कर सकें। तो खुदारा बड़ों की बातों को मजाक में समझा करें, जो वो समझाते हैं वो सच होता है, उन पर यकीन किया करें, क्योंकि थोड़ी सी गलती इंसान को नुकसान भी दे देती है, और थोड़ी सी ही गलती इंसान को बचा भी लेती है। थोड़ी सी एहतियात इंसान को बचा लेती है, और थोड़ी सी गलती इंसान को नुकसान पहुंचाती है। तो इन चीज़ों को ज़रूर अपने जहन में रखा करें। कहानियाँ इंटरटेन होने के साथ साथ इनमें जो लेसन होता है उसको ज़रूर समझा करें। ये थी आज के नौशीन स्केरी स्टोरी की फ्रेश एपिसोड। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहां रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।